हाँ तो दोस्तों हम आ चुके हैं। अब अपना लास्ट टॉपिक रहा है, लास्ट पॉइंट। फिर उसके बाद ये इसका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बिम्ब वाला। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा अपना कौन सा, फिर आएगा अपना, एक बार हवा ले लो यार, बहुत गर्मी हुई है। ठीक है, उसके बाद अपना आएगा मापन वाला, मेजरमेंट। जिसे अपन देखते हैं यार, उसमें लैंग्वेज बहुत है। फिर उसके बाद में त्रुटि आता है। तो अपन पहले पढ़ लेते हैं लास्ट टॉपिक क्या है, विमाओं के अनुप्रयोग। इस वीडियो में कंप्लीट करना है। ठीक है, पहला अनुप्रयोग आता है भौतिक राशियों की सत्यता की जांच। फास्टली फास्टली पढ़ो। भौतिक राशियों की सत्यता की जांच। ठीक है, सत्यता की जांच अपन किस प्रकार करते हैं, देखो। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए डायमेंशन ऑफ LHS एंड डायमेंशन ऑफ RHS। डायमेंशन मतलब विमा, पता है ना, दोनों बराबर होने चाहिए। ये क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समानता का सिद्धांत। ठीक है, इसे अपन एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं किसके लिए, माना ये एक्स है। क्या है एक्स, क्या है बोलते हैं इसे एक्स, जो कि एक डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसे अपन एक्स नॉट टी या फिर एक्स नॉट बी नॉट टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस होना चाहिए बराबर, ये मतलब बात ये है डायमेंशन में। ठीक है, तो एक्स की विमा क्या होती है, M0 L1 T0। ठीक है, तो सेम टू सेम ये अपना आना चाहिए। एफ नोट की भी ये आनी चाहिए, बी नोट टी की भी ये आनी चाहिए, और हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर की भी यही आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि समान भौतिक राशियां ये विमा इनकी जुड़ती हैं। तो यहाँ पर एक्स नोट की बात करें तो ये भी यही आ जाएगा, है तो डिस्टेंस। बी नोट टी की बात करें, M0 L1 T-1 होता है, और T1 का T1, तो इसकी क्या आ गई, M0 L1 T0 हो गया, समान हो गया। हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर की बात करें, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की बेमाइन राशि अपन ऊपर पढ़ा था अभी जस्ट। ठीक है, तो L1 M सॉरी M0 L1 T-2। ठीक है, और ये T2 टाइम का, तो क्या बन जाएगा अपना M0 L1 T0। देखो विमा और ये विमा, ये LHS हुआ और ये RHS हुए तीनों। ठीक है, समान आ रही है ना, तो बस पहला अपन का भौतिक राशियों की सत्यता की जांच हो चुका है। अपना दूसरा पॉइंट आता है, एक बार चेक कर लो से, पेन की स्याही स्याही और डालनी पड़ेगी। एक बार पॉज करता हूं मैं, ठीक है, लिखो। ठीक है, फिर अपना दूसरा पॉइंट आता है किसमें, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। ठीक है, संबंध स्थापित करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, देखो, यदि संबंध स्थापित करना है ना अपने को भौतिक राशि में, ठीक है, तो उनकी भौतिक राशियों की निर्भरता को, भौतिक राशियों की निर्भरता को घात रूप में लिखकर
गुना किया जाता है, गुणन किया जाता है। ठीक है, अपन एग्जांपल लेते हैं सरल लोलक का, जिसका आवर्तकाल निर्भर करता है निम्न राशियों पे। लोलक के लोलक की लंबाई पर लोलक के द्रव्यमान पर, ठीक है, और गुरुत्वीय त्वरण पर। ये अपने को एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। तो अपन एग्जांपल को सॉल्व कैसे करेंगे? टी आवर्तकाल टी होता है, तो निर्भर कर रहा है एल लंबाई पर। इसे मान लो अपन पावर में एक्स, निर्भरता घात को रूप में लिखकर गुणन किया जाता है, ठीक है, निर्भरताओं को, भौतिक राशियों की निर्भरता को। द्रव्यमान एम, इसको बाई मान लो, गुरुत्वीय त्वरण जी, इसको मान लो जेड, ठीक है। टी की पावर वन कांस्टेंट किया जाएगा, इससे कोई मतलब है नहीं है, ठीक है। एल की पावर एक्स, एम की पावर बाई, और टी, ये गुरुत्वीय त्वरण क्या लिखा जा सकता है? एल वन टी माइनस टू जेड, ओके। के एल की पावर एक्स प्लस जेड के रूप में लिखा जा सकता है, ये रहा, ठीक है। और एम की पावर वाई, और टी की पावर एम एल टी। देखो विमीय सूत्र क्या होता है? एम एल टी, ए बी सी, ये तीनों नेसेसरी है, मतलब ये लिखना ही है अपने को, कुल मिला के बात है। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? एम जीरो एल जीरो, एम जीरो एल जीरो, विमीय सूत्र तो ये होता है ना। तो टी क्या होगा? टू जेड। उन कंपेयर करो, कंपेयर करने पे क्या आएगा? एल एक्स प्लस जेड इक्वल टू एल जीरो, एक्स प्लस जेड इक्वल टू क्या होगा? जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस जेड, ओके। बाई की बात करेंगे तो बाई इक्वल टू जीरो ही है, फिर आता है जेड, माइनस टू, टू जेड इक्वल टू वन, जेड इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू, ठीक है। जेड इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू आया तो एक्स क्या आएगा? माइनस का है, दिख रहा है ना आपको सही रंग से? ये हवा की वजह से हो रहा है सब कुछ, सेम है बट पॉजिटिव, ओके। तो पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन वन, पुट वैल्यू, ठीक है। टी इक्वल टू के, एल की पावर कितना है? एक्स, एक्स की पावर कितना है? एक्स कितना है? वन बाई टू, वन बाई टू। एम कितना है? जीरो, और टी कितना है? माइनस वन बाई टू। ऐसा ही है क्या? जी, यहाँ पुट कर रहे हैं ना अपन, ये कांस्टेंट हो ही गया के, तो क्या आ जाएगा? टी इक्वल टू के इंटू रूट ऑफ एल अपॉन जी। ये आएगा कि देखना एक बार, जी की पावर माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू, एल की पावर वन बाई टू प्लस, तो एम जीरो है तो कैंसिल हो गया, ठीक है। लिखो एक बार, अपन तीसरा और रहता है एक भौतिक राशि की मात्रक को दूसरी भौतिक राशि की मात्रक के परिमाण परिमाण को चेंज करना, ठीक है। लिखो, ठीक है। अपना लास्ट पॉइंट रह गया तीसरा, कौन सा है? भौतिक राशि के परिमाण को एकमात्र पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना, ठीक है। सर इसके लिए देखो,
फिजिकल क्वांटिटी अपने स्टार्टिंग में लिखा था, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट वैल्यू को गुणनफल होती है, मतलब एन विद अनुपात यू, एन आई यू आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये अपन लिख चुके हैं पहले ही, नियतांक होता है, तो माना एन वन और यू वन। भौतिक राशि के क्या है, परिमाण, फर्स्ट भौतिक राशि के परिमाण व मात्रक, इसका मात्रक है या परिमाण है, ठीक है। उसी प्रकार एन टू यू टू ले लेते हैं, फिर सेकंड भौतिक राशि के मात्रक एवं परिमाण, तो अपन क्या होगा, ये एन वन यू वन इक्वल टू एन टू यू टू लिख सकते हैं अपन, ठीक है, लिख सकते हैं ना अपन इसको। तो अपन न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है। फिर यूनिट वैल्यू क्या होती है, उसके लिए क्या होता है, मात्रक द्विमीय सूत्र के रूप में लिखा जा सकता है अपना, एम वन ए एल टी एल वन बी टी वन सी, ठीक है। एन टू परिमाण है ही, यू टू ओ एम टू ए एल टू बी टी टू सी, ठीक है। अब अपन इनको पुट करते हैं तो क्या आता है, एन वन एम वन एल वन टी वन ए बी सी, ओके, एन टू एम टू एल टू टी टू ए बी सी, ओके। तो अपने को दूसरे में चेंज करना है, तो एन टू यहाँ पर अननोन है, जिसे निकालना है, जिसका परिमाण निकालना है, और एन वन दिया गया है, ठीक है। तो एन टू की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो एन वन इंटू एम वन अपॉन एम टू की पावर ए आ जाएगा, एल वन अपॉन एल टू की पावर बी आ जाएगा, टी वन अपॉन टी टू की पावर सी आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार लिख सकते हैं अपन चीजों को, तो अपना फॉर्मूला होता है। अपना एग्जांपल लेके चलते हैं, एक बल क्या जूल ऊर्जा को किस में चेंज करना है, एम के एस टू सी जी एस में चेंज करो, जूल एम के एस का मात्रक है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं अपन इसका, तो ऊर्जा की मात्रक क्या होता है, वो यूनिट एम वन एल टू टी माइनस टू, ठीक है। इस प्रकार लिखा जा सकता है, ये नॉन है, ये मात्रक का है, और ये एन वन क्या है यहाँ पर, वन। तो बात करें अपन यहाँ पर एम के एस में एन सी जी एस में, ठीक है। एम के एस में 1 किलोग्राम, और यहाँ पर 1000 ग्राम, ओके ओके, ठीक है। अपने को कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करनी है, यूनिट वैल्यू अपने आ चुकी है, ओके। एन टू निकालना अपने को, एन वन वन दिया हुआ है, एम वन कितना है, 1 किलोग्राम। इन चीजों को लिख लेते हैं क्या अपन पहले, 1 किलोग्राम और ये 1 ग्राम, फिर आता है एल, आता है ना एल, ये अपन किस में लेते हैं इसको, मीटर में, यहाँ पर क्या आता है 100 सेंटीमीटर, फिर टाइम सेकंड में आता है, 1 सेकंड, इस सेकंड ही होता है, ठीक है। किलोग्राम यहाँ पर क्या आएगा, मीटर,
1 सेंटीमीटर। जी यहाँ पर अपन क्या है, एक, एन की वैल्यू क्या है 1, परिमाण, यहाँ पर इसलिए अपन ने 1 लिया है, ठीक है। बी, और ये 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर कोई चेंजेस है नहीं। फिर अपनी बात आती है क्या, इसको सेम क्वांटिटी में चेंज करना है, दोनों का परिमाण सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर चेंज करने के लिए क्या इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं अपन, देखो 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, और ये ग्राम, ओके। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, और 1 सेकेंड ये है सी, ठीक है। कोई है नहीं, वो तो कांस्टेंट है। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, ग्राम से ग्राम गया, तो बचा क्या अपना 1000, और ये इंटू 100, ए बी, ओके। और क्या है, टी की वैल्यू कितना है 1, 1 की वैल्यू सी। यहाँ पर क्या है देखो एक बार, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू -2। तो अपन कंपेयर करेंगे पुट वैल्यू, पुट करेंगे अपन वैल्यू को, तो क्या आएगा 1000 की वैल्यू 1, 100 की पावर 2, 1 की पावर -2, -2 हो या 1 की पावर, तो कोई भी हो, बन ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना है n2, n2 इक्वल टू 1000 इंटू 2 2 4, 4 हो जाएगा, 4 और 3 7, 10 की पावर 7। तो अपना टोटल ट्रांजैक्शन कितना हुआ ये 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग, अर्ग किस में मात्रा का है, सीजीएस में, ठीक है, एम क्या सीजीएस, चेक करो और लिखो। तो थैंक यू, अपना ये पोर्शन कंप्लीट होता है, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, थैंक यू।